सैटेलाइट स्टेशन। अब बेसिकली ये होता क्या है, हमने ट्रायंगुलेशन के बारे में तो बहुत कुछ पता है, सुना है। और उसमें अ, हम बेसिकली क्या करते हैं ट्रायंगुलेशन में, बड़े बड़े ट्रायंगल का यूज़ करते हैं। हमको ट्रायंगल के सारे अंदर के एंगल्स पता होते हैं और किसी एक साइड की लेंथ पता होती है, जैसे सपोज ए है। ओके, तो हम बाकी के लेंथ को डिटरमाइन करते हैं यूजिंग द एंगल्स। वी यूज द साइन एंगल्स। ओके, by using sine angle we find this all the angles. Okay, so basically जब हम ट्रायंगुलेशन करते हैं उस दौरान कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी आते हैं। ऑब्स्ट्रक्शंस जैसे सपोज ये मेरे पास एक स्टेशन है ए, ये मेरे पास स्टेशन है सी। ओके, और यहाँ पे है मेरे पास एक स्टेशन बी। अब मैं ए, सी और बी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये एक पॉइंट है ग्राउंड में, ये भी एक पॉइंट है ग्राउंड में जो हमने रेंजिंग रॉड के थ्रू मार्क किया है। बट बी जो है वो सपोज कोई मॉन्यूमेंट या बिल्डिंग का कोई टॉप का पॉइंट है। सपोज जैसे हम इंडिया में है तो जस्ट एग्जांपल ताजमहल, ये ताजमहल के जो गुंबद है उसका टॉप पॉइंट है। ओके, या चार मीनार, कुतुब मीनार, एक्स वाई जेड, जिसका भी आप लेना चाहो, उसका टॉप पॉइंट है। ओके, सपोज किसी चर्च का क्रॉस है, सपोज ऐसा माना जाए। अब जब हम ट्रैवर्सिंग करते हैं तो उस दौरान क्या होता है, मैं यहाँ जाऊँगा, यहाँ की रेंजिंग रॉड निकालूंगा और यहाँ पे हमारा जो कुछ भी हमारा जिसके थ्रू हम कर रहे हैं, जैसे प्लेन टेबल है या एक्स वाई जेड, तो यहाँ पे प्लेस करूँगा। ओके, यहाँ से साइड करूँगा, यहाँ से इसको साइड करूँगा, ड्रॉ करूँगा। नेक्स्ट यहाँ जाऊँगा, यहाँ से साइड करूँगा, मतलब यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ से ऐसे साइड करूँगा यूजिंग एक्स वाई जेड विच एवर इंस्ट्रूमेंट आई एम यूजिंग, और फिर यहाँ पे। ओके, सो बट जैसे हम स्टेशन बी पे गए तो बी पे हमारी क्या प्रॉब्लम आती है, अब उसके ऊपर तो चढ़ नहीं सकते। ओके, या चढ़ भी जाओगे तो वहाँ प्लेन टेबल लेके तो आप जा नहीं सकते, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, एक सैटेलाइट स्टेशन बना लेते हैं। ये एक टेम्पररी स्टेशन होता है, इसका नाम एस ले लेते हैं। ये ग्राउंड पे होता है और ये डिस्टेंस हमको नोन रहती है। इसको सपोज डी, स्मॉल डी ले लिया। ओके, और इस स्टेशन से हम इसके एंगल्स को डिटरमाइन करते हैं। जैसे हम ए पे गए, ए से एक सैटेलाइट एंगल एस के लिए जो एक मैं ड्रॉ कर देता हूँ, बेटर रहेगा। जैसे मैं ए पे गया, अब ए पे मुझे बी दिख रहा है और एस भी दिख रहा है, तो मेरा ये एंगल डिटरमाइन हो गया, ये भी एंगल डिटरमाइन हो गया। सिमिलरली सी पे गया, ये एंगल भी डिटरमाइन हो गया, ये एंगल भी डिटरमाइन हो गया। अब मैं बी पे तो जा नहीं सकता हूँ, तो मैं एस पे जाऊँगा और ये एंगल को डिटरमाइन करूँगा। सपोज ये एंगल है बीटा 1। ओके, ये एंगल है बीटा 2। ओके, ये एंगल है थीटा और ये एंगल है गामा। ओके, अब क्या है, एक्चुअल में जब ट्रैवर्सिंग होती तो कुछ ऐसी होनी चाहिए थी, ये ए है, ये बी है और ये सी है, और ये एंगल हमको पता होना चाहिए था। लेकिन अब ऊपर तो चढ़ के किसी मॉन्यूमेंट के जा नहीं सकते, तो एंगल कैसे डिटरमाइन करेंगे, ये जो एंगल है इसे हम अल्फ़ा बोलेंगे। ये अल्फ़ा को हमको डिटरमाइन करना है और इसी को हम सॉल्व करते हैं और इसी को हम बोलते हैं रिडक्शन ऑफ सेंटर। ओके, रिडक्शन टू सेंटर। तो हम अल्फ़ा को डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं, एक छोटी सी स्मॉल डेरिवेशन है, उसको मैं बताता हूँ। इसको मैं थोड़ा साइड पे ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि हमको यहाँ कुछ कुछ कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ऐसे मैं कुछ कैलकुलेशंस आपको यहाँ पे बता सकता हूँ। जैसे सपोज सबसे पहली कैलकुलेशन की बात करते हैं। अब क्या होता है, किसी एक साइड की वैल्यू तो ट्रैवर्सिंग के दौरान नोन रहती है, तो क्यों ना हम AC की वैल्यू नोन कर दें। AC की जो वैल्यू है ये स्मॉल b है। ओके, अब क्या होगा, सबसे पहला हम साइन वाला टर्म यूज़ करेंगे, साइन ABC। ओके, डिवाइडेड बाई
बी। ये कैसे आया? जैसे बी है, ठीक है, इसके अपोजिट वाली एंगल को चेक कीजिए, ये यानी कि साइन ए बी सी अपॉन बी, ये किसके बराबर होगा? इट इज इक्वल्स टू द साइन सी ए बी डिवाइडेड बाई स्मॉल ए। ओके, साइन सी ए बी, ये जो एंगल है, ये एंगल, और डिवाइडेड बाई ये लेंथ स्मॉल ए, इसकी लेंथ ए ले लेता हूँ, और ये जो ए से बी के बीच की डिस्टेंस है उसको सी मानता हूँ। ये कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा मुझे। ओके, तो ये हमारा पहला रिलेशन है। ओके, इस रिलेशन का यूज़ करके हम जो हमारा ए है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? ये इक्वल्स टू है, सो ये क्या हो जाएगा? बी टाइम्स ऑफ साइन सी ए बी डिवाइडेड बाई साइन ए बी सी। ओके, ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आराम से निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे सी ए बी सी की वैल्यू क्या पुट करोगे? अब देखो, ये एंगल तो हमको नोन है, ये सारे, क्योंकि हमने यहाँ एंगल कैलकुलेट किया है। सो हम इसको कैसे लिख देंगे? इसको 180 माइनस एंगल, यहाँ लिख देता हूँ, 180 माइनस बी सी ए माइनस बी ए सी। ये कर सकते हैं, बी सी ए और बी ए सी के 180 माइनस करके ये वैल्यू हम अज्यूम करके इसको दोनों की लेंथ फाइंड कर लेंगे। ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, ये ऐसे ही डिटरमाइंड है, और ये इसको आपको ये नहीं कि अल्फ़ा डायरेक्ट इसी से निकाल दिए, वो एग्जैक्ट नहीं रहेगा, उसके लिए मैं आगे बता रहा हूँ। ओके, सो ये हमारी लेंथ डिटरमाइन हो गई। ओके, और अब मैं इसको मिटा देता हूँ। सिमिलरली अब मुझे साइड ए तो पता चल गया, क्या होगा? साइड सी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब ये जो लेंथ सी है इसकी वैल्यू कितनी होगी? तो इसके लिए अब मैं फिर से साइन रूल फिर से अप्लाई करूँगा। सो दिस टाइम साइन ए सी बी, यानी कि साइन ए सी बी, और इसके अपोजिट वाला साइड सी, ये एंगल की बात हुई तो इसके अपोजिट का साइड नहीं, ये किसके बराबर होगा? साइन ए बी सी डिवाइडेड बाई स्मॉल बी, ठीक है, ए बी सी डिवाइडेड बाई ये एंगल अपोजिट इसके साइड। ओके, तो यहाँ से हमको सी की वैल्यू डिटरमाइन हो जाएगी। सी की वैल्यू आ गई बी साइन ए सी बी डिवाइडेड बाई साइन ए बी सी। अब हमने ए और बी डिटरमाइन कर लिया है। ओके, सो फर्स्ट स्टेप हमारा लगभग शॉर्ट आउट हो चुका है। ओके, अब हमको अल्फ़ा एंगल एक्चुअली फाइंड करना है, तो उसके लिए हमने जो बीटा 1 और बीटा 2 लिया है इसका हम यूज़ करेंगे। अब फिर से 2 बार हमको फिर से साइन लेना है, ठीक है, तो इस बार क्या होगा? अब हम ट्रायंगल बता देता हूँ मैं, ए बी एस, इसको लेंगे, ठीक है, और बीटा 1 के अपोजिट क्या है? डी है, ठीक है, तो साइन बीटा 1 अपॉन डी आ गया। ओके, और सिमिलरली साइन ए एस बी, साइन ए, इसको मैं नीचे ही लिख देता हूँ कहीं कट ना जाए, दिस इज इक्वल टू साइन ए
एस बी डिवाइडेड बाई ये अपॉन इसके अपोजिट का साइड सी, यानी कि ये एंगल इसके अपोजिट का और ये एंगल और इसके अपोजिट का। इसमें हमने ट्रायंगल लिया था ए बी एस। ओके, तो यहाँ से हमको बीटा वन डिटरमाइन करना है, यानी कि साइन बीटा वन का वैल्यू क्या होगा। साइन बीटा वन का आएगा डी साइन ए एस बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा प्लस गामा लिख सकता हूँ अपॉन सी। तो हमको सी की वैल्यू पता है, डी की डिस्टेंस पता है, सो हम यहाँ से साइन बीटा वन निकाल देंगे। अभी साइन बीटा वन है, ये जो एंगल है बीटा वन, ये बहुत छोटा होता है, तो अप्रॉक्सीमेटली इसको बीटा वन भी लिख सकते हैं। ओके, अगर मैं बीटा वन लिखूँगा तो इसको मुझे कुछ नहीं साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि डी साइन थीटा प्लस गामा अपॉन सी इंटू 206265। ओके, ये जो नंबर है, ये वैल्यू 206265, ये आपको पता होगा जब हम कन्वर्ट करते हैं ड्यू टू सेकेंड्स एंगल को, तो ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ से हमको बीटा वन की वैल्यू डिटरमाइन हो गई। सो बीटा वन इक्वल्स टू डी साइन थीटा प्लस गामा अपॉन स्मॉल सी। ओके, और 202 अभी इसको मैं लेफ्ट आउट कर रहा हूँ, अभी सिर्फ यही वैल्यू ले रहा हूँ। ओके, ये हमको बीटा वन की वैल्यू पता चल गई। अब मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगा। अब एक ही ट्रायंगल बचा है, ए ये वाला हो गया, तो अब ये वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, यानी कि ट्रायंगल ए बी सी की बात करते हैं। नो नो नो, सॉरी, ट्रायंगल ये वाली की बात करते हैं। इसका सी बी एस की बीटा टू चाहिए ना, ए बी सी ले लेंगे तो बीटा टू तो उसके अंदर है। ओके, सो अब हम सी एस बी की बात करेंगे। तो वही प्रिंसिपल, ये बीटा टू है तो इसकी अपोजिट की साइड डी है, तो साइन बीटा टू इसके अपोजिट की साइड डिवाइड में डी। ओके, ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा। अब फिर से हमको इस बार क्या लेना है, ये ए साइड लेना है। ओके, तो साइन गामा, ये जो एंगल लेंगे साइन गामा, यानी कि इसको मैं एक सेकेंड अगले स्टेप में गामा करता हूँ। इसका वैल्यू है बी सी एस, ओके, डिवाइडेड बाई ए। ओके, यहाँ से हमको साइन बीटा टू की वैल्यू मिल गई। साइन बीटा टू आया डी साइन गामा डिवाइडेड बाई ए। ओके, सो ये अप्रॉक्सीमेटली बीटा टू के बराबर होगा, तो बीटा टू की वैल्यू आ गई डी साइन गामा डिवाइडेड बाई ए, और इसको 206265 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से मुझे बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू नोन हो गई। ओके, जब मुझे बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू नोन हो जाएगी तो मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकता हूँ बड़े आराम से। ओके, सो अब पूरा खेल ज्योमेट्री का आ गया। ओके, ज्योमेट्री ऑफ ट्रायंगल्स आपकी थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। ओके, वैसे है, ओके, आपकी मुझे पता है। तो ये जो एंगल है ये पूरा खेल खेलता है, इसको मैं ओ ले लेता हूँ, ये इंटरसेक्शन को, ये एंगल ही डिटरमाइन कराता है। अब देखो, एक ट्रायंगल है आपके सामने कुछ ऐसा टाइप का, ये ऐसा और ऐसा, और यहाँ पे थीटा ओ। ओके, यहाँ पे ये है बीटा वन और ये है थीटा। ओके, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ओ एंगल है वो किसके बराबर होगा, बीटा वन प्लस थीटा के। कैसे, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ द टू इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। ओके, ये एक प्रॉपर्टी है, वहाँ से ये हमको निकल गया। अब मैं एक और चीज़, एक और ट्रायंगल दिखाता हूँ आपको। ये एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा टाइप का, यहाँ पे फिर से ओ है, यहाँ पे बीटा टू है और यहाँ पे अल्फ़ा है। ओके, अब इस बार क्या होगा, ओ का वैल्यू आएगा बीटा टू प्लस अल्फ़ा के बराबर। ठीक है, अब दोनों जब
ओ के बराबर ही है, तो क्यों ना इन दोनों को इक्वेट किया जाए। तो थीटा प्लस बीटा वन का वैल्यू बराबर हुआ बीटा टू प्लस अल्फ़ा के बराबर। यहाँ से हमारा अल्फ़ा का वैल्यू क्या निकल गया, अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया थीटा प्लस बीटा वन माइनस बीटा टू। हमको बीटा वन और बीटा टू की वैल्यू तो डिटरमाइन ही है, सो अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया थीटा प्लस डी साइन थीटा प्लस गामा डिवाइडेड बाय सी माइनस डी साइन गामा अपॉन ए। यहाँ से हमको अल्फ़ा का वैल्यू निकल गया। तो ये होता है एक्चुअल वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, अब इसमें छोटे मोटे केसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। मैं बताता हूँ कैसे केसेस आते हैं। जैसे ये है हमारा सैटेलाइट स्टेशन एस, ये बी के लेफ्ट साइड पे है। ओके, तो यहाँ पे जो अल्फ़ा का वैल्यू आया था वो थीटा प्लस बीटा वन माइनस बीटा टू के टर्म में आया था। अब सपोज सैटेलाइट स्टेशन यहाँ होता और स्टेशन बी यहाँ होता, तो ये सारे एंगल उल्टे बनते। रुको मैं इसको अच्छे से ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज केस हमारा कुछ ऐसा होता, ये ए है, ये सी है, यहाँ बी होता और यहाँ एस होता। अब ऑब्वियस बात है सारे उल्टे बनते, ऐसे करके बनता। तो अब यहाँ पे उल्टे हो जाते हैं एंगल्स हमारे, यानी कि बी पे तो अल्फ़ा ही बनता और यहाँ थीटा बनता, यहाँ गामा बनता, यहाँ बीटा वन, यहाँ बीटा टू। ओके, सो अब क्या होता, यहाँ पे जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो थीटा का वैल्यू होता है, अल्फ़ा का वैल्यू होता है थीटा प्लस बीटा थीटा माइनस बीटा वन प्लस बीटा टू। ओके, अगर ऐसा उल्टा कंडीशन होता है तो जस्ट इसका उल्टा हो गया, वहाँ बीटा वन माइनस बीटा टू था, यहाँ माइनस बीटा वन प्लस बीटा टू हो गया। अब एक और केस आ सकता है कुछ इस तरीके का, ये ए है, ये बी है, ये सी है मतलब, और यहाँ पे हमारा बी है और सैटेलाइट स्टेशन अंदर है। ठीक है, अब ये होगा हमारा बीटा वन, ये होगा हमारा बीटा टू। ओके, ये जो एंगल है ये होगा ये होगा थीटा, और ये जो एंगल है ये पूरा ये होगा हमारा अल्फ़ा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो थी अल्फ़ा का वैल्यू है वो होगा थीटा माइनस बीटा वन माइनस बीटा टू। ओके, गॉट इट। कई बार सैटेलाइट स्टेशन जैसे मॉन्यूमेंट्स के जस्ट आगे लेना पड़ गया कुछ डिस्टेंस पे, और बाकी तो आप जानते ही हैं, ये बी होगा, ये सी होगा, ये ए होगा। ये ए के अपोजिट वाला है इसलिए ए, सी के अपोजिट वाला है इसलिए सी, बी के अपोजिट है इसलिए बी। वो तो हर समय ऐसे ही रहता है। ओके, अब एक और कंडीशन हो सकता है। एक और कंडीशन कैसे, सैटेलाइट स्टेशन बाहर हो और ये हमारा जो एक्चुअल स्टेशन था मॉन्यूमेंट वो अंदर हो, तो उस समय ये अल्फ़ा हो जाएगा और ये थीटा हो जाएगा। तो एक्सप्रेशन कैसे चेंज हो जाएगा ये बताता हूँ। यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी थीटा प्लस बीटा वन प्लस बीटा टू। ओके, सो इस तरीके से हर केस में जो मैंने जितने भी केस बताए, इस तरीके से चाहे सैटेलाइट स्टेशन लेफ़्ट हो, राइट हो, या ऊपर हो या नीचे हो, तो अकॉर्डिंगली आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।